नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ जो किला है, किला देखने। तो चलते हैं, आपको किला का दिखाते हैं दृश्य। तो ये किला आपको बाहर से जो दिख रहा है, ये किला है यहाँ पे। अब चलते हैं अंदर। तो ये देखिए, जो सामने जो दिख रही जगह, यहाँ पे पार्किंग की जगह है। तो आप गाड़ी लाएंगे तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। बाइक का 10 रुपये लगता है, ठीक है। तो अब आगे यहाँ से हम लोग चलते हैं किला के लिए। तो देखिए, जब किला के लिए यहाँ चलेंगे तो ये रास्ता किला की तरफ पूरा ऊपर जाता है। तो यहाँ से हम लोग किला के लिए चल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं और किला की तरफ चलते हैं। तो आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या मिलेगा। यह किला मतलब पहले पुराने ज़मानों का राजा महाराजाओं का किला है। राजा अजीत सिंह के ज़माने का उस समय का एक किला है। तो किला के देखिए यहाँ पे दिया ना, मेहरानगढ़ का जो किला है, इसके अंदर जो दृश्य है देखो, उसको फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। तो चल के आपको किले के अंदर का दिखाता हूँ। तो ये चलते हैं, थोड़ा सा चढ़ाई ज़्यादा है तो थकान हो रही है। और यहाँ पे चेक पोस्ट है, जैसे कोई आएगा तो चेक होगा कि उसके पास कुछ है तो नहीं है सामान। चेक होने के बाद यहाँ से ये किले का जो एंट्री पॉइंट है पहला, यहाँ से देखो गणेश जी का सामने मूर्ति है और यहाँ से एंट्री पॉइंट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से किला के अंदर हम लोग चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं। अंदर म्यूज़ियम भी है, तो म्यूज़ियम का टिकट लगता है, तो हम टिकट भी आपको दिखाते हैं। तो ये इसके लेफ़्ट साइड में ये म्यूज़ियम का टिकट मिल रहा है। तो पहले आपको ये म्यूज़ियम का टिकट भी हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए, आपको म्यूज़ियम का टिकट दिखाता हूँ। जैसे नॉर्मल इंसान का हम लोगों का है, एक आदमी का 200 है, जो बुज़ुर्ग है उनका 60 रुपये है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेट, ठीक है। तो ये टिकट हम लोगों ने ले लिया है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं डेमो है, तो पूरे जो किला का जो बनावट है उसका एक डेमो बनाया है। किला किस डिज़ाइन में बना है, कितने ऊंचाई पे, देखो पूरा डेमो बना के यहाँ पे गेट पे रख दिया गया है। किला को आपको दूर से देखना हो तो ऐसे देख सकते हो कहाँ कहाँ डिज़ाइन है। तो किला का देखो भव्य नज़ारा, उस ज़माने में देखो कितनी कलाकृतियाँ की गई हैं और इतनी ऊंची चढ़ाई पे है। तो यहाँ इतने सामान लाना और अच्छी कलाकारी करना। यहाँ पे एक छोटा मज़ार भी है। तो इसके आगे चलते हैं तो देखेंगे इस वाले जो ये बिल्डिंग दिख रही है ना, इसमें आपको कपड़े भी मिल जाते हैं, मतलब पुराने ज़माने, मतलब पहले, मतलब अभी का लेटेस्ट का। और ये रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे ना चाय नाश्ता कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो यहाँ से किला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपको इसके अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। राजस्थान में मतलब जो आप जाओगे तो किलाओं का गढ़ मिलेगा, हर जगह ही मिलेगा। देखो, ये किला की सफील पर तोप, गोले का निशान, तो ये सब इस किला के बारे में महाराजा मान सिंह के समय का ये बना हुआ किला। तो देखो, किला पूरी पत्थरों का बना हुआ, लाल पत्थर लमसम हर जगह लगी हैं। बहुत ही भव्य किला बना है। देखो, ये सरंग वो बजा रहे जो राजस्थानी धुन होता है। यहाँ से किला पूरी चढ़ाई है। देखो, ये देख रहे हो कितना मतलब खूबसूरत नज़ारा है। सोचो कि कितने पत्थरों के ऊपर कितने अच्छे से इसको किला को बनाया गया है। उस ज़माने की इंजीनियरिंग सोचो कि कितने करीने से इस किले को बनाया गया है। राजस्थान जब भी जाओगे तो पूरा राजा महाराजाओं का पहले ये पूरा था ही, गढ़ ही था। तो हर जगह किला मिलेंगे और किले की जो बनावट होती है बहुत ही मनमोहक बनावटें होती हैं। कि आपको किला देख के लगेगा कि हाँ, मतलब मज़ा आ जाता है कि हाँ, पहले ज़माने में भी क्या संघर्ष रहा, क्या किले का इतिहास रहा, पूरा देखने में लगता है कि हाँ, कितनी लड़ाइयों के लिए। किला ऐसे है कि मतलब कोई इस पर बाहर से चढ़ाएगा तो दिख जाएगा, इतने अंदर बने हुए हैं, मतलब रास्ते के दिख जाएंगे पहले से ही। तो यहाँ पे राजस्थानी ये जो पता नहीं इसको थाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अब म्यूजियम के पास आए हैं। ये देखो बड़े बड़े तसला, देखो जो घड़ा टाइप का होता है, देखो कितने बड़े बड़े घड़ा रखा हुआ है। तो ये सामने म्यूजियम का रास्ता है। तो चलते हैं और आगे थोड़ा। अब नज़ारा देखो, ये पूरे किले का भव्यता देखो कि आज के ज़माने में किले की इतनी भव्यता है तो उस ज़माने में कितना और सुंदर लगता होगा। तो अब किला देखो, ये म्यूजियम का रास्ता है। अब यहाँ से चलते हैं, देखते हैं पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के टाइम की यादें, जो यादगार पले हैं उनको दिखाते हैं आपको भी। ये देखो,
कितनी बालकनी मतलब छज्जा कितनी सुंदर डिजाइन की उस जमाने में जो कटिंग की गई है, डिजाइन की गई है। और यहाँ से देखो, तो ये देखो यहाँ से यहाँ थी हौदा। तो ज़माने में जैसे एक रहता था ना, राजा महाराजा बैठ के जिस पे जाते थे, तो देखो हर प्रकार का ये सब यहाँ पे रखा हुआ है डिजाइनदार। करीब 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की जो अलग अलग मॉडल आए थे उन सभी को हौदा जो इसमें बैठ के जाते थे राजा या वो, तो उन गाँव का ये उन समय का ये सब बना हुआ है। किसी में चांदी का वर्क किया हुआ है, किसी में मतलब इस तरह से देखो अलग अलग, जैसे जैसे समय आया, जैसे जैसे चेंज हुआ, वैसे वैसे यहाँ प्रदर्शनी में रखी हुई है। ठीक है, तो ये देखो ओपन टाइप में हौदा है। ठीक है, जो हाथी चलती थी ना, हाथी के ऊपर जो रखा जाता था जिसपे राजा महाराजा बैठ के चलते थे, ये वाली है हाथी हौदा। जो आप देखते ना पहले ज़माने में हाथी चलती थी, उसके ऊपर एक रख दिया तो उसमें राजा बैठ के चलते थे। तो वो देखो समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ, छतरी लग गया, ये भी एक कलाकृति आई। तो देखो ये भी मतलब सब उस समय की डिज़ाइन है। ये इस टाइप के भी देखोगे, पहले ज़माने में पुराने फिल्मों में देखोगे दिखाया जाता है। तो इस ये हौदा है। ठीक है, हाथी के ऊपर रख दिया था, इसमें लोग बैठते हैं। तो देखो कुछ और डिज़ाइन जब बदले तो ये सब डिज़ाइनें आई यहाँ पे। तो ये पालकी खाना, जो पालकी होता था जिसको डोली भी बोलते हैं, अब वो देखो ज़माने में जो राजा महाराजाओं की डोली, तो पहले पानी पी लेते हैं, यहाँ प्यास लगी है, यहाँ पानी की व्यवस्था है, आप चलते हैं अंदर, देखो आपको पालकी खाना दिखाते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे डोलियाँ, कैसे कैसे पालकी होती थी। तो देखो इस ज़माने के अलग अलग डिज़ाइन, किसी किसी को याद आएगा, बहुत समय तक शादियों में भी यूज हुआ है नॉर्मल। तो देखो पालकी का यहाँ से स्वरूप चालू होता है। ज़्यादातर पालकी में रानी में जाती थी या जो स्त्रियाँ होती थी उनके लिए पालकी की इस्तेमाल होता था। राजा भी किसी किसी टाइम में जाते थे, लेकिन देखो उस समय के पालकियों का सबकी है। कोई ओपन पालकी है, कोई ये कुर्सी नुमा पालकी भी है। ठीक है, इसको आदमी लेके चलते थे, 4 कहार लगते थे, कंधे पर रख के इसको चलते थे। तो ये देखो पालकी, ओपन वाली भी पालकी है एक तरह से। ये देखो बंद टाइप की पालकी है। इसमें ये वाली मॉडल बहुत समय तक शादी टाइम भी थोड़ा सा इसमें चेंजिंग के चलता था। तो ये देखो ये पालकी, ये वाली पालकी अभी जम्मू जब जाओगे इस टाइप के आपको दिखाई देता है, लोग इन पे लेके चलते हैं। ये देखो जब अंग्रेज़ आए तो उस ज़माने में ये मोर टाइप की पालकी आई। तो वो ये वाली पालकी है देखो। अभी देखो, देख रहे हो ऊपर एक शिवलिंग बना हुआ है, कितना सुंदर डिजाइनदार। और ये वो जो हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं उसका नली यहाँ पे देखो, वो जो पीतल टाइप का होता है पूरा, मतलब डिजाइनदार है, पता नहीं क्या इसको बोलते हैं। यहाँ पे स्टूडियो है, फ़ोटो की जो खिंचवाना है राजस्थानी लुक में तो यहाँ अंदर खिंचवा सकता है। और ये देखो पूरी डिजाइन मतलब आंगन की उस समय वहाँ की है। दौलत खाना यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ का दृश्य आपको दिखाते हैं। तो सबसे घुसते ही पहले देखो यहाँ तोप का दर्शन करो। देखो तोप, उस ज़माने के अलग अलग डिज़ाइनों के तोप देख रहे हो। ये सब तोप पोर्टेबल जैसे मतलब ले जाने वाले होते, कहीं भी ये तोप लेके चलो। ये देखो राजस्थानी कलाकृति, देखो ये डिज़ाइन मेरे हिसाब से सजावट के काम आती होगी। ये देखो ज़माने के तलवारें, जो महाराणा मान सिंह, महाराणा अजीत सिंह के ज़माने में जो तलवारें हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पे, पूरी औजारों की प्रदर्शनी यहाँ पे रखी गई है। उस ज़माने के तलवार देखो जिनमें अभी भी जंग नहीं लगा हुआ, देख रहे हो। ये लपलपाती हुई तलवारें कितनी मजबूत, कितनी भारी है कि देखो तलवारों की डिज़ाइन देखो। उस ज़माने की 1700-1800 ईस्वी पहले की तलवारें, अभी भी इनकी चमक देखो, एकदम नया जैसी चमक।
देखो ये तलवारें नोकीले वाली, सब तलवारों का यहाँ प्रदर्शनी देखो। ये सारे राजा महाराजाओं के तलवारें, मतलब राजवाड़े से जुड़ा हुआ सब ये चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो तलवारों का एक मॉडल यहाँ भी रखा हुआ है। देखो इस पे, देखो तलवारों पे डिजाइनदार, देखो नक्काशी कितनी सुंदर नक्काशी की गई है तलवारों पे। ये देखो जो खंजर ढाल, देखो तलवारें, ये देखो ये खंजर हो गया, ये जो गोल वाला है ये ढाल है, समझे। और ये हेलमेट टोपी जो उसको वो जो देखोगे सैनिक लगाते थे, वो देखो पूरी खंजर अंकुश और वो तोड़ने वाली बंदूक पहले ज़माने में देखोगे तो लेके चलते थे। ये सब सेनापतियों के औजार जो यहाँ पे देखोगे, इसको अंकुश बोलते हैं। देखो ये अंकुश, और तोड़ वाली बंदूक, पूरा ही देखो पहले ज़माने के ढाल खंजर। यहाँ देखो चुस्की, सिगरेट पीने, मतलब चुस्की है जो अफीम पहले लोग पीते थे, अफीम के लिए है। पान है, डिब्बा है, कलश है, संदूक है, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो पहले यूज होती थी। ये देखो ये चुस्की है, ये अफीम के पीने में प्रयोग होता था, ये चुस्की इसको बोलते हैं, ठीक है। जो हाथ ऊपर किया, और ये चीलम, देखो चीलम क्या आकार देख रहे हो, ये पानदान है, तो इस टाइप की है, पानदान है। फिर आगे देखोगे देख कलश भी है, इस टाइप की चीज़ें, देखो कलश पानदान है, ये पूरी चीज़ें ये यहाँ पे करीने से सजा के पहले ज़माने की रखी हुई है प्रदर्शनी में। ये देखो सब सुराही की डिजाइनें हैं, पहले ज़माने की अलग अलग टाइप की जो सुराही होती थी, देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर। उस ज़माने में ये सोचो जब इतनी इंजीनियरिंग नहीं था, तो तब के ज़माने में इतनी सुंदर नक्काशी और इतनी डिजाइन चीज़ें बनती कैसे थी। आज तो इतनी मशीनें हो गई है, तब भी इतनी सुंदर नक्काशी नहीं हो सकती है जितने उस ज़माने में सुंदर नक्काशी हो जाती थी। चाहे किसी भी चीज़ में देख लो, इन्हीं में देखो कितनी अच्छी बनावटें, जो दीवार है या कुछ भी चीज़ें देखो, जो करीने से इसकी डिजाइनें बनाई गई हैं। ये बीदर की कारीगरी देख रहे हो, बर्तन पे कारीगरी की गई है, ये बीदर है, देख रहे हो कितनी सुंदर सुंदर कारीगरी इस पे की गई है। ये देखो ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये जो देख रहे हो ना, ये हाथी के दांत से बना हुआ पूरा है, ठीक है। रायका बाग रेलवे स्टेशन का ये पहला मॉडल है, जो पूरी मॉडल ही समझो हाथी के दांत से, जोधपुर का पहला स्टेशन है। ये देखो ताला और चाबी, पहले ज़माने का ताला और चाबी, तो कितने बड़े ताला, कितनी मोटी, मतलब उसकी चाबी भी देखो। और ये देखो एक ये बड़ा ताला, मतलब हमको लगता है 20 किलो से ज़्यादा का ये ताला होगा। देखो ताला की चाबी भी देखो कितनी बड़ी है। और देखो पहले ज़माने के जो कॉइन्स थे, अलग अलग राजवाड़ों के समय जो चले, मारवाड़ के सिक्के, ठीक है, कॉइन मराठा, ये प्रिंस के समय मारवाड़ कॉइन्स है, तो अलग अलग कॉइन्स हो जब चले, जिनकी चलन में थी उस समय का, देखो यहाँ पे रखा हुआ है। ये मुग़ल से लेके, मारवाड़ कॉइन से लेके प्रिंस कॉइन्स तक और राजवाड़े के कॉइन्स तक, ये सब उनकी प्रदर्शनी यहाँ पे रखी गई है। जो म्यूजियम के अंदर आप आओगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये यहाँ की देवी की मूर्ति है, जो राजमाता के रूप में इनकी पूजा होती थी। और देखो ये तोड़ वाली बंदूकें हैं, सजावट रखी गई है। ज़्यादातर अंग्रेज या राजाओं के पास ये बंदूकें आपको देखने को मिलती थी। ये देख रहे हो, ये भी तोप है। इस तोप की डिजाइन देखो, एक कांच मूर्ति के रूप में बना हुआ तोप है। ऐसे देखने में लग रहा है कोई मूर्ति है, लेकिन ये तोप है। और ये देख रहे हो, इसको देखो, मतलब क्या नज़ारे हैं, कितने सुंदर। और आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पे जो राजस्थानी लुक की जो पेंटिंगें हैं,
उनके यहाँ पे लगी है चित्र। देखो ये चित्रकारी राजस्थानी लुक है। यहाँ पेंटिंग जो उस समय प्रचलन में थे या अभी भी ये कुछ जगह पेंटिंगें हैं, तो पेंटिंगों का ये पूरा दृश्य पेंटिंग से बने हुए हैं, समझे। देखो यहाँ दिखाते हैं फूल महल, शीश महल, तख्त विलास, ये सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो ये पूरी बिल्डिंग अब नीचे से ऊपर तक राउंड अप करके चलना है। ये करीब 4-5 तल्ले का है। हर एक तल्ले पे हर एक चीज़ें मिलेगी, तो आपको दिखाते हैं किस तल्ले पे कौन सी चीज़ें हैं। तो देखो ये जब देख रहे हो तो ये शायद शीश महल है। आपको देखो यहाँ पे पहले यहाँ उस समय के देखो ये पोशाक थी। अब देखोगे तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, जो अंगरक्षक की जो पोशाक होती थी, जो सैनिक होते थे उनके अंगरक्षक की जो पोशाक होती थी, देखो ये उस समय की पोशाकें हैं। वो देखो ये शीश महल का देखो पूरा ये डिज़ाइन देखो, कितनी अच्छी नक्काशी दीवारों पे की गई है। जो इसमें देख रहे हो, आज की नहीं करीब 17वीं 18वीं शताब्दी की नक्काशी की गई है। इसमें जो डिज़ाइन है, इसकी डिज़ाइन देखो, और हवा का इतना प्रॉपर बंदोबस्त किया गया इन कमरों में कि बिना बिजली बिना लाइट की प्रॉपर हवा 24 घंटे इसमें आएगी। एक कमरे में 4 दरवाजे हैं, पूरी डिजाइनदार, देख रहे हो। तो ज़्यादातर इसकी इस्तेमाल ऐसे रूमों की, ये शीश महल है तो इसमें भगवान के लिए होती थी। अब आगे ये देखोगे तो ये देखो एक ये भी देखो, इसमें जब राजा बैठते थे उस समय का ये देखो, दरबार जब लगता था उस समय का ये डिज़ाइन देखो, मतलब कितनी सुंदर नक्काशी इनमें की गई है। हर एक कारीगरी उस ज़माने का है, 17वीं 18वीं शताब्दी का है, तब भी आज के ज़माने में भी कितनी सुंदर है। आज के ज़माने में ये घर बना लो, 20 साल बाद ही घर पता चलेगा भरभरा के कहीं से गिरना चालू हो जाता है। देखिए पूरा उदय जोधपुर शहर का व्यू यहाँ से दिख रहा है। सबसे ऊंचाई पे ये है, मेरे हिसाब से सबसे ऊंचाई पे स्थित है ये किला। किले के हर एंगल से पूरी शहर दिखाई देता है, ठीक है। तो किले पे कोई बाहर से आए तो पहले वो दिख जाता होगा कि कोई बाहर से आ रहा है। कोई किला इतनी ऊंचाई पे है और किला पे चढ़ने का एक ही तरफ से रास्ता है। तो ये किला चारों तरफ से दिख जाता होगा कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा होगा तो ये दिख जाता होगा। ये शस्त्र खाना देखो, ये देखो, देख रहे हो भाला, उस ज़माने में जो भालाएं होती थी, कितनी मॉडल है भाला की। कोई गोल, नुकीली, लंबी, अलग अलग डिजाइनों की इसमें भाला लगे हुए हैं। ये देखो औजारे, उस ज़माने में जो औजारे थी, इनके नाम भी हमें नहीं पता कौन कौन से वो औजारे हैं। देखो ये तोड़ वाली बंदूकें उस समय चलती थी, बड़ी बड़ी बंदूकें। तो ये सब देखो, ये बड़ी बड़ी बंदूकें हैं उस ज़माने की। ये देखो खंजर, उस ज़माने के कैसे कैसे अलग अलग डिज़ाइन के खंजर, देख रहे हो। कोई नोकीला, कोई कैसा है, कोई कैसा है, मतलब पकड़ने का डिज़ाइन। और देखो इनकी सुंदरता देखते जाओ। कितने औजार पहले से विकसित है, हमें लगता है कि हमने ये बनाया, हमसे पहले से ही कितने औजारें विकसित है। देखो तलवार और ढाल, यहाँ देख रहे हो कितनी तलवारों का यहाँ पे मॉडल पहले से ही बने हुए उस ज़माने के हैं। उस ज़माने की तलवारें भी देखो, कम से कम 4-4 फीट की लंबी लंबी तलवारें हैं। ये सैनिकों के देखो कवच, जो ढाल ये पहनते थे, ये देखो तलवारें यहाँ पे लगी है, ढाल है, तलवार है। पूरी मतलब भव्यता और सुंदरता और मजबूती, ये पूरी निशानी है। ये देखो महल, यहाँ पे ये समझो कि बेडरूम था। राजा रानी जब बैठते थे तो अपने दासियों के साथ यहाँ पे पूरी चर्चा होती थी। तो ये देखो पूरी सुंदरता देखो इस महल की। इतनी वेंटिलेशन की इसमें अच्छी जुगाड़ व्यवस्था रहती थी। सबसे ऊपरी कक्ष में ये स्थित है, बेड है वहाँ पे। पूरा उनके जो सेवादार हैं उनके बैठने का पूरी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे लगी हुई। ये देखो तलवारें, जो इस ज़माने की तलवारें हैं, करीब 18वीं शताब्दी की तलवार है, लेकिन चमक और इसकी रौनक देख रहे हो आज भी वैसे ही है।
ये पालना देखो, ज़माने के अलग अलग डिजाइन के पालना देख रहे हो, सुंदर सुंदर डिजाइन के पालना उस समय के सब प्रदर्शनी में लगे हुए हैं। तो आप देखते जाओ, पूरा नज़ारा आपको दिखाई देगा। पहले के ज़माने में इतनी कलाकृतियाँ जितनी बना दी गई उतना आज के ज़माने में नहीं मिलेगा। चाहे दीवार हो या नक्काशी कहीं भी हो, मूर्तियों पे हो, हथियारे पे हो या दीवारों पे, देखो जितनी सुंदर ये देखो छज्जे, ये पूरी जितनी नक्काशी की गई है पत्थरों से, जितनी कारीगरी की गई है, आज के इंजीनियर भी बनाने में इसको उतना सुंदर नहीं बना पाएंगे। ये देखो, जब राजा जमींदारों के साथ बैठते थे तो ये महल है, राजा यहाँ बैठते थे, उस एरिया के जो जमींदार होते थे उनके साथ जब चर्चा होती थी तो ये दरबार ऐसे सजता था। राजा वहाँ बैठेंगे और इधर अलग अलग जो एरिया के जमींदार होंगे, जैसे आज के ज़माने में सेठ लोग होते हैं, बैठते हैं। देखो पूरे ऊपर से नीचे तक की नक्काशी देखो, डिजाइन देखो, और सबसे बड़ी सुंदर की रोशनी और हवा का पूरा बंदोबस्त है, और सुंदरता का एकदम पूरी सी विशेष ध्यान करके। तो यहाँ पे कुछ बाज़ार भी लगता है, जो राजस्थानी लुक के हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें होती है यहाँ पे मिलती है, जैसे कपड़ा है, चूड़ी है, औरतों के श्रृंगार के सामान है, ये देखो जूती है, ये सब। तो यहाँ पे आप ख़रीद भी सकते हैं, कपड़ा है, कढ़ाई है, सूट है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं अंदर से। यहाँ पे देखो गहने हैं, ज़्यादातर गहने हाथी के दांत से या पत्थरों से जो घिस के बनाए जाते थे उसके यहाँ पे है। ये माता का मंदिर है, तो यहाँ अंदर, तो यहाँ मंदिर भी है अंदर किले के अंदर। यहाँ से बाहर में देखो ये देखो लालटेन है, कितने सुंदर नक्काशी इसमें की गई है, रोशनी की वाली लाइट है, ये सब लालटेन के रूप में है। ऐसे आप सजावट में अपने घरों में रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, मतलब रात को आपको लगेगा कि हाँ कुछ है। तो वापस हम लोग नीचे उतर चुके हैं जहाँ से एंट्री किए थे। अब वापस ये ख़त्म हो गया हमारा पूरा संग्रहालय घूम के। अब वापस यहाँ से आपको चल रहे हैं बाहर। तो आप एक बार व्यू देखो पूरा, कभी भी जोधपुर आओ तो ज़रूर ये किला घूमने आओ, मज़ा आएगा आपको। पुरानी चीज़ें देख के यादें ताज़ा हो जाएगी। तो ये पूरा किला से हम लोग बाहर आ गए हैं। तो ये जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला है। आप किला ज़रूर आओ घूमने के पर्पज़ से।